हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई। तो आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और हम जानेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है और इसके बनाने के लिए सेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन और निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो विल लगता है और इसका सेंस होता है गा, गे, गी, है ना। तो अगर सेंटेंस के लास्ट में गागे गी दिख जाए तो समझ जाना आप कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर है। तो इसकी अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होगा सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में V1 और प्लस में क्या होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो विल के साथ जो है हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आएगा सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस वो आता है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। तो विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 और प्लस में क्या होगा ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव अगर आपको बनाना है तो आप इसका लिखोगे विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में V1 और ये क्या होगा ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस WH इंटेरोगेटिव होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि WH वर्ड प्लस में विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में अगर नॉट लगा हो तो लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ठीक है। और यहाँ पे आएगा V1 और प्लस में क्या होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का नेगेटिव जब आप बनाओगे तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज करोगे प्लस में V1 प्लस में क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। और इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो विल क्या होगा, ये तो मैंने बोल ही दिया है ना। और WH के लिए आप ये स्ट्रक्चर याद कर सकते हो। क्लियर है। और विल का जो यूज होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट और ये दे, इन सभी के साथ आप विल का यूज कर सकते हो। ठीक है। आई के साथ भी विल, वी के साथ विल, यू के साथ विल, ही के साथ भी विल, सी, इट और दे के साथ भी क्या है विल का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूं, वह स्कूल जाएगा। वह स्कूल जाएगा। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, द, है ना। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, यहाँ पे ही के साथ आप विल यूज करोगे। जाना यहाँ पे क्या है वर्ब है, तो वर्ब का पहला रूप क्या होता है गो, तो ही विल गो टू क्या होगा यहाँ पे स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। इसी का जब आप नेगेटिव बनाओगे तो क्या होगा यहाँ पे, ही विल नॉट गो टू
स्कूल। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इसमें आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हो, तो क्या होगा, विल ही गो टू स्कूल, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसी के नेगेटिव जब बनाओगे तो क्या बनाओगे आप, विल ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और इसी का जब आप WH इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो इसमें होता है कि वह क्या स्कूल जाएगा, ठीक है ना, वह क्या स्कूल जाएगा। तो ये सेंटेंस के बीच में अगर क्या आता है तो ये WH वर्ड है, और उसको सबसे आगे रखते हैं तो क्या का स्पेलिंग क्या होता है, व्हाट विल ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप सेंटेंस को बना सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत? आई होप सो कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख देता हूँ, इस वर्ड को हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, रखेंगे और फिर हम बनाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है, आज। टुनाइट का मतलब क्या होगा, आज रात, ठीक है। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल, जो आने वाला होगा, आने वाला, ठीक है ना, आने वाला कल को हम टुमारो कहते हैं। यस्टरडे, इसको कल ही, देखो यस्टरडे का मतलब जो होता है कल होता है, बट ये होता है बीता हुआ। क्लियर है? यहाँ पे हम लिखते हैं हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ, और देयर मतलब होता है वहां, ठीक है। ये हो गया। क्लियर है? तो टुडे का मतलब क्या होता है, टुडे का मतलब आज, टुनाइट का मतलब आज रात होता है, टुमारो का मतलब कल जो आने वाला होगा, और यस्टरडे का मतलब होता है कल जो बीता हुआ है, और हेयर का मतलब यहाँ, और देयर का मतलब क्या होता है वहां, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। तो मैं की स्पेलिंग क्या होगा, आई विल सिट हियर, मैं यहाँ बैठूंगा क्या होगा, आई विल सिट हियर। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, इसका क्या होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई विल नॉट सिट हियर। क्लियर है? क्या मैं यहाँ बैठूंगा, और यहाँ पे जो क्या है वो सेंटेंस के क्या है, शुरुआत में लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, विल आई सिट हियर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा, ये भी क्या है, इसी का नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल आई नॉट सिट हियर, है ना। मैं कैसे यहाँ पर बैठूंगा, तो ये जो कैसे है WH है, तो पहले हम WH लिखोगे, तो यहाँ पे क्या हो, कैसे की स्पेलिंग क्या होता है, हाउ, तो हाउ विल आई सिट हियर, हाउ विल आई सिट हियर, ठीक है। अब मैं कैसे नहीं यहाँ पे बैठूंगा, मैं कैसे नहीं यहाँ पे बैठेंगे, तो इसी का ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाउ विल आई नॉट सिट हियर। क्लियर है? क्लियर है? तो आप ऐसे बना सकते हो, मैं यहाँ बैठूंगा, आई विल सिट हियर, मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा, आई विल नॉट सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठूंगा, विल आई सिट हियर, मैं यहाँ पर कैसे बैठूंगा, हाउ विल आई सिट हियर, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन बना सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए।